का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़े खेत। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू में साका। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। ऐसे शहंशाह धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज, जिन्हां दा इतिहास सोने दे अखरां दे विच लिखिया गया है। सारे संसार दे विच ये लासानी शहादत, जिथे बड़े फकर दे नाल अज जिथे सिख धर्म तां प्रणाम करता ही है, लेकिन जो सूझवान हिंदू वीर हैं जिथे जिथे भी है, वो भी बड़ी हकीकत दे नाल अपना सिर झुकाउंदा है, क्योंकि आप जी नूं इतिहास दस्या गया है। बहुत लंबा इतिहास है, इच्छा बहुत करती है, लेकिन किहड़ी चीज़ दसी जाए किहड़ी छड्डी जाए। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जदों पंडित कृपा राम दत्त जी उन्हां दी अगवाई दे विच जदों सारे पंडित पहुंचे, बेनती की, फरियाद की। गोबिंद राय जी बहुत छोटी उम्र है, उन्होंने उदास देखिया बैठिया नूं कह दिता, पिता जी की गल है, तुसी उदास क्यों बैठे हो? ये कौन हन, कित्थों आए हन? गुरु तेग बहादुर जी कुछ बोले नहीं, नीवी पाके बैठे हन। बाल गोबिंद राय जी फिर पूछते हैं, पिता जी तुसी बोले नहीं, नीवी पाके बैठे हो, सुस्त हो, की गल है? गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कहा, ये फरियाद लैके आए हैं, ये कश्मीर तो पंडित हैं आए हैं, इन्हां दा धर्म जबरदस्त इस्लाम दे विच तब्दील किया जा रहा है। इन्हां दी बहु बेटियां दी इज्जत रोली जा रही है, इन्हां दे जनेऊ उतारे जा रहे हैं। झटपट गुरु गोबिंद राय पातशाह जो छोटी अवस्था है कह दिता, पिता जी सानू इन्हां दी रक्षा करनी चाहिए है, सानू इन्हां दा धर्म बचाउणा चाहिए है, इन्हां दी राखी करनी चाहिए है। गुरु तेग बहादुर पातशाह थोड़ा चुप रहे, फिर बोले कि इन्हां दा धर्म, इन्हां दी रक्षा तां ही हो सकती है जे कोई महापुरुष अपना बलिदान दे दे। गोबिंद राय जी की अवस्था छोटी है, उम्र छोटी है, अवस्था बहुत बड़ी है। बिना सोचे ही कह दिता, पिता जी अज इस संसार दे विच, इस भारत वर्ष दे विच तुहाडे तो बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कुछ देर सोचा है, उस तो बाद पंडित कृपा राम जी और जितने भी आए सन सारिਆਂ ਨੂੰ कह दिता कि जाओ बादशाह ਨੂੰ सुनेहा दे दो कि पहला साडे जो गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उन्होंने तुसी पहला मुसलमान बना लो, फिर असी अपने आप बन जावांगे। हुण उन्हां दी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जितने भी पंडित आए सन सारे खुशी खुशी प्रणाम करके चले गए। सत्संगत अज एक दिन ऐसा आया, क्योंकि इतिहास मैं शॉर्ट विच दस रहा हाँ। हुण इत्थों आनंदपुर साहिब तो गुरु तेग बहादुर पातशाह
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਉदय जी, भाई जहता जी, ये सारी तैयारी की है, जान लगे हैं दिल्ली वालों। संगतां को विदायगी लै रहे हैं। इतिहासकार इत्थे तक भी दसदे हैं कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जो जा रहे सन कि उन्होंने पता सी कि बलिदान देश वास्ते जा रहे हैं। गुरगद्दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो रस्म सी उन्होंने कर दी सी। संगतां बहुत दूर तक उत्थों चल के नाल चलियां हन, क्योंकि दिल्ली वो जालम सरकार जो जबरदस्ती कर रही सी उत्थे जा रहे सन। और जदों विदायगी होण लगी साध संगत, जिस माता ने अपने पुत्र नूं बड़े चावां दे नाल पालिया सी, गुरु तेग बहादुर पातशाह बचपन दे विच बड़े जवान चढ़दी कला वाले सन, क्योंकि एवें नहीं उन्हां दा तेग बहादुर नां रखा गया सी। तेग दे धनी सन। माता नानकी जी भी नाल आए, गोबिंद राय जी भी आए ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे धर्म पत्नी माता गुजर कौर जी वो भी आए हैं। हुण इत्थों संगतां नूं विदायगी करन लगे हैं ते माता नानकी जी ने अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर जी ने एक गल कही कि पुत्र जी, मैं तुहाडा मुखड़ा इसी तरह देखना चाहती हूँ, तुसीं वापस आके आओ, मैं तुहाडा मुखड़ा देखा। गुरु तेग बहादुर जी अपने सिखां समेत चले गए। रस्ते विच संगतां नूं दर्शन दिंदे होए, पड़ाव करते हुए पहुँच गए हैं आगरा। जिमें कि इतिहास दस्या है, आगरे तो गिरफ्तारी हुई है, चांदनी चौक लियाते गए हैं। उत्थे लिया के सारे नूं लियांदा है बंदी बना के। एक लोहे का पिंजरा जिहड़ा कि लंबाई के बराबर है उच्चा, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਲਾਂ ਹਨ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਚੁੱਭਦੇ ਹਨ, ਤਿੱਖੇ ਹਨ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। हुण शर्तां रखनियां शुरू हो गई कि इस्लाम धर्म कबूल करो या मौत स्वीकार करो, चमत्कार दिखाओ, कई तरह दी शर्तां रखियां। लेकिन गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कहा कि असी धर्म की रक्षा वास्ते आए हाँ, सानू मौत परवान है, लेकिन असी इस्लाम धर्म नहीं कबूल कर सकते। सत्संग जी 10 नवंबर तो लैके ये 17 नवंबर तक का वाक़या है। दिल्ली तो लैके जदों इन्हां दा सीस 17 नवंबर नूं पहुँचता है कीरतपुर साहब, पहला दिन निकल गया। हुण जदों नहीं सारा कुछ किया, उन्हां दा नहीं कोई गल चली। भाई मती दास जी नूं उन्होंने सतीरियां मंगाइयां, लकड़ियां दियां बड़ियां बड़ियां लकड़ां दे नाल बन्निया है और आरा दे नाल आरे नाल चीर रहे हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि जदों आरा चल लिया है, चलना सी, भाई मती दास जी ने बेनती की कि तुसीं अपना काम करना है, आरा इस तरह चलाओ कि मैं जप जी की बाणी पढ़नी है, मैं जप जी की एक एक पौड़ी पढ़ांगा तो मेरी समाप्ति तक तुहाडा आरा चलना चाहिए है। और दस रहे हैं कि आरा चल रहा है। भाई साहब जी हुणी जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं। अध विचाले आके दसते हैं कि एक अख इधरले पासे हो गई, दूसरी दूसरे पासे, एक बांह एक पासे, दूसरी बांह दूसरे पासे, एक कन्न वाला हिस्सा एक पासे है, एक कन्न वाला दूसरे पासे है।
और अध विचाले आके शरीर उलर गया, अद्धा उधर हो गया, अधर उधर हो गया, लेकिन बाणी पढ़ रहे हैं। और जदों आखिरी पंक्ति पढ़ी है कि जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मखुजले केती छुट्टी नाल, भाई साहब जी हुणां ने शरीर छड़ दिता है। फिर अगले दिन भाई दयाल दास उन्होंने दे नाल भी वही कंडीशन रखी गई है। ये जदों भाई मती दास जी ने शरीर छड्या है, गुरु तेग बहादुर साहब जी आरे जो पिंजरे दे विच कैद हैं सब देख रहे हैं। वो इस करके किया जा रहा सी कि शायद गुरु तेग बहादुर साहब डर जाणगे कि उन्होंने सिंघां नूं शहीद किया जा रहा, वो बन जाणगे इस्लाम धर्म दे विच। लेकिन जदों भाई मती दास जी ने शरीर छड्या, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 3 बार कहा धन सिक्खी, धन सिक्खी, धन सिक्खी। इस तरह अगला दिन आया, भाई दयाल दास जी जिन्हां दे वास्ते बहुत बड़ा देगा मंगाया गया है, पानी दे नाल भरिया गया है, थले अग बड़ी जा रही है। भाई साहब जी हुणी उन्होंने देग दे विच बिठा दिता गया है। इतिहास के विच इत्थे तक दस्या जा रहा है कि उपर ढक्कन लगा दिता गया सी। इतनी अग थले बाली जा रही सी कि भाई साहब की जो शरीर की चमड़ी सी और भाई साहब दी हड्डियां सी वो अलग हो गई सी। जदों भाई दयाल दास जी ने शरीर छड्या, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फिर कहा है धन सिक्खी, धन सिक्खी, धन सिक्खी। हुण अगला तीसरा दिन आ गया। भाई सती दास जी जिन्होंने रूह के नाल उन्हां दा शरीर पूरा लपेटिया गया, उपरों रस्सियां बनिया गईयां, रूह दे विच लपेट के वो चौक के विच जिथे भाई मती दास चौक है, चांदनी चौक सीसगंज गुरुद्वारा साहब के सामने, उत्थे सारे हजूम दे विच सारी दिल्ली दे लोग उन्हां दे सामने अग लगाई गई है। अग दे भांबड़ मच रहे हैं। भाई सती दास जी वाहिगुरू दे शुक्र विच बाणी पढ़ रहे हैं। और जदों भाई साहब जी हुणां ने सारा शरीर जल गया, शरीर छड़ दिता, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने फिर 3 बार कहा है कि धन सिक्खा, धन सिक्खी, धन सिक्खी, धन सिक्खी। हुण अगले दिन दा मुकर्रर किया जाता है, जे गुरु तेग बहादुर पातशाह किसी गल ते नहीं मन्ने, सिंह भी शहीद हो गए। फिर उन्होंने पूछा, वो कहने लगे कि तुसी कदाचित ये सोचो ही नहीं कि असीं इस्लाम धर्म कबूल करांगे जां तुहानूं कोई करामात दिखावांगे। असीं तां मौत नूं ब्याहण वास्ते आए हाँ, सानूं मौत प्रवान है। हुण इधर बादशाह दे करिंदियां ने दिल्ली दे बाजारां दे विच, दिल्ली दे शहरां दे विच डौणी पिटवा दी, ढंडोरा पिटवा दिता कि कल नूं दोपहर बाद लोडे वेले जो सिखां दे हिंदुआं दे जो गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उन्होंने चांदनी चौक दे विच चौराहे दे विच शहीद किया जाना है। और लोगों ने जिथे सुनिया उहदे विच सिख भी सी, हिंदू भी सी, लेकिन उस समय साध संगत कोई पहचान नहीं सी, क्योंकि केस कतल होंदे सन, कोई पहचान नहीं सी हुंदी, सब इक्को तरह के होंदे सन। और उस समा आ गया, गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं पूछा गया कि तुहाडी कोई इच्छा है। पातशाह ने कहा हाँ मेरी इच्छा है कि असीं स्नान करांगे। आप जी कभी भी जाओ गुरुद्वारा बंगला साहब, उत्थे पवित्र खूह है, जदों दरबार साहब के पिछले पासे आप थले जाते हाँ, वो उही खूह है जिथे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अपने आप स्नान किया है। इतिहासकार दसदे हैं कि वो तिन्ने सिख जो शहीद किए गए सी, उन्होंने बॉडी, उन्होंने शरीर उस तरह पाए रहे। गुरु तेग बहादुर पातशाह कल्ले ही सारी रात रहे और अगले दिन का समा आ गया, स्नान कर लिया। स्नान करने तो बाद गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने फिर पूछा गया कि तुहाडी कोई इच्छा है। उन्होंने कहा असी बाणी पढ़नी है और तुसी जदों साडी असी जपजी साहब की बाणी पढ़ने जदों समाप्ति हो जाए उदों तुसी अपना काम कर लिओ। उधर जलाद जलालुद्दीन समाणे का रहन वाला, उन्हें अपनी तलवार तिखी कर रहा है
और इसी तरह जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज उन्होंने बाणी संपूर्ण कर लई, बहुत तेज की वेग के नाल जलालुद्दीन जल्लाद ने तलवार उठाई है, बार कर दिता है और साध संगत जिदा ही बार किया है आसमान दे विच काली घटा छा गई है, बहुत हनेरी आ गई, धूल मिट्टी दे विच कुछ पता नहीं लग रहा है, दुनिया नूं भाजना पै गईयां। और इतने नूं एक रूह का व्यापार करने वाला भाई लखी शाह बनजारा गुरु का सिख अपने गड्डियां नूं लैके आ रहा सी। उन्हें जदों ये देखा है, उहदा पुत्र भी नाल है, उन्होंने झटपट गुरु साहब जी का जो धड़ है उन्होंने गड्ढे दे विच पा लिया, रूह दे विच रख लिया और उस हनेरी दे विच गड्ढे नूं दौड़ा के अपने पिंड सतसंगत जिथे गुरुद्वारा आपां बंगला साहब है उहदे नाले ही वो जगह है गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, जिथे दिलवाली मोहल्ला पैंदा सी। ये दिल्ली का एक मोहल्ला सी दिलवाली, वो पिंड सी भाई लखी शाह बनजारा और उन्होंने सारा पिंड सी। उत्थे उन्हें पहुँच के जो पता सी कि फौज बहुत लगी हुई है, बहुत सुईए लगे हुए हैं, उसने गुरसिख ने अपने घर दे विच गुरु साहब जी की चिता बनाई है, लकड़ा कट्ठियां करके चिता बना के संस्कार किया और सारे घर नूं अग लगा दी कि पता ना लगे कि अपने आप अग लग गई है। और इधर गुरु महाराज जी का जो सीस सी, जदों गुरु तेग बहादुर महाराज का सीस धड़ नालों अलग होया, पाई जाता उन्होंने झटपट अपनी चादर दे नाल उखड़े सारा देख रहे सन। उन्होंने पता सी कि भाना बरतना है, झटपट चादर दे विच लपेट के बाहों दा ही रात नूं ही लैके तुर पे हैं। दिल्ली तो भाई जैता जी बागपत पहुंचे हैं, बागपत तो चल के उत्थे कुछ आराम किया है, जंगल का रास्ता है। बागपत तो सतसंगत जी भाई जैता जी सीस लैके तरावड़ी स्थान पैंदा है, तरावड़ी पहुंचे हैं। उत्थे जाके पिंड दे बाहर झाड़ियां हैं सड़क के किनारे और एक उत्थे छोटा जा तलाव है और इधर शाम का वक्त है, हनेरा हो गया है। भाई जैता जी ने सोचा कि मैं झाड़ियां दे विच लुक जावां, किसी नूं पता ना लगे। और उस पिंड का रहन वाला एक धोबी है रामदेव, जो कपड़े धोण वास्ते आया होया सी, अपने कपड़ियां नूं समेट रहा सी, वो गठ नूं बन रहा सी कि देखदा है कि झाड़ियां दे विच हिलजुल हो रही है, झाड़ियां हिल रही हैं। हाक मारी है, कौन है? भाई जैता जी होर अगे नूं हो गए, लुकण की कोशिश की, कोई शिकायत ना कर देवे। लेकिन फिर जदों धोबी ने रामदेव ने हाक मारी, कौन है भाई? भाई जैता जी ने कहा, मैं गुरु तेग बहादुर का सिख हाँ। जदों रामदेव धोबी ने आवाज़ सुनी गुरु तेग बहादुर का सिख, क्योंकि वो परिवार गुरु तेग बहादुर जी के बड़े सेवक सन, मनण वाले सन। उन्हें कहा भी गुरु का सिख होवे तू और सिखां दा घर इत्थे होवे, तू इत्थे क्यों झाड़ियां दे विच है? चल भाई मेरे नाल, मेरे घर चल। वो उन्होंने नाल लैके अपने घर लै गया। घर अंधेरे दे विच पहुंचा है, घर आके अपनी घर वाली जो धोबन सी उन्होंने कहा, दीवा जगा, देखो गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिख आया है। आपा कितना टाइम हो गया है गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं याद करदियां। आपां जो चादर बनाई सी ना गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं भेंट करन वास्ते, आपां तां आनंदपुर साहब नहीं पहुंच सके, आपां तां बहुत देर तो उन्हां नूं चेते करदे सी। लेकिन चलो कोई नहीं, अज उन्हां दा सिख साडे घर पहुंचिया है, असीं वो चादर इनू भेंट कर देवांगे, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं पहुंचा देणगे। भाई जैता जी कुछ बोल नहीं रहे। गुरु साहब जी का सीस अपने सीने दे नाल लाया हुआ है। वो धोबी कहन लगा, भाई साहब कोई कीमती चीज़ लगती है तुसी मैनू दे दो, मैं अंदर रख दमना है, तुसी आराम करो। भाई जैता जी बोले नहीं। जदों धोबन ने दीवा जगाया है, लाइट हुई है,
बिस्तर बिछा दिता है, मंजा बिछा दिता है। तो वो कहने लगे कि आप जी इत्थे बैठो। भाई जैता जी ने वो सीस गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो सी उस मंजे ते रख दिता। वो फिर बार बार जो कह रहे हैं कि कोई कीमती वस्तु है तुसी सानू दस दो, तुसी इस मंजे ते बैठो। कहते मैं मंजे ते नहीं बैठ सकता। भाई जदों भाई जैता जी ने ਉਹਦੀ चादर दियां परतां खोलनियां शुरू कीतियां, पहली खोली है, दूसरी चादर हटाई है, तीसरी परत खोली है। जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी का मुखड़ा ਉਹ ਧੋਬੀ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰਾ जो रात का दूसरा पैर होया, अमृत वेला उठा है। कहने लगा भाई मैनू मेरा पेंडा बहुत लंबा है, मैं जाना है। साध संगत वो चादर जो बनाई सी बहुत लंबे समय तो उड़ीक कर रहे सन, वो धोबी रामदेव ते उहदे घर वाली हुण वो सीस वो चादर दे विच लपेट के कुछ देर दूर तक गए हैं, उन्होंने छड्डण चले गए। अगला पड़ाव तरावड़ी तो लै आके जाके फिर एक टांगरी नदी पैंदी है अंबाला विच। टांगरी नदी के किनारे ते एक जंड का दरख्त है, उस दरख्त के थले जाके बैठ गए। शाम हो जाती है। फिर उत्थे एक गुरसिख प्यारा उनाली कैंथी माजरा पिंड पैंदा है, उत्थे अपने वो घर लै जाता है। उस तो बाद साध संगत इतिहास बहुत लंबा है। फिर उत्थों चल के नाभा साहब अगले दिन पहुँचते हैं। नाभा साहब उत्थे एक फकीर है, वो गुरु तेग बहादुर जी बहुत उन्होंने प्यार वाला है, प्यार वाली रूह है। बुढ़ापा है, बहुत शरीर बिरध हो चुका है, याद करता बहुत समय तो गुरु तेग बहादुर के दर्शन करने वास्ते। लेकिन उतों फिर उन्होंने अपने घर लै जाते। कखां की कुल्ली है बनी हुई, उहदे विच रात रुकता है। लेकिन उस फकीर नूं जदों दस्या है सारी गल भाई जैता जी ने, और वो भी बहुत बैराग करता है कि पातशाह मैं तुहाडा इंतजार तुहानूं मिलण वास्ते करदा सी, तुसीं दर्शन तो दिते लेकिन इस हालत विच आए हो। उतों फिर जदों विदायगी होंदी है, उस फकीर ने कहा है कि गोबिंद राय नूं मेरा सुनेहा दे देना कि कभी भी आके मैं उन्ना चिर अपने प्राण नहीं छड्डांगा जिन्ना चिर वो मैनूं दर्शन नहीं देणगे। और साध संगत इसी तरह होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों फिर अगे जाके उत्थे उस नाभा साहब फकीर नूं दर्शन दिंदे हन। फिर उन्हें अपना शरीर छड्डिया सी। नाभा साहब तो चल के भाई जैता जी कीरतपुर साहब पहुँच गए। कीरतपुर साहब जाके उत्थे फिर सुनेहा पहुँच जाता है गोबिंद राय जी नूं कि तुहाडे पिता जी का सीस आया है दिल्ली तो। माता नानकी जी नूं सुनेहा पहुँच जाता है तुहाडे पुत्र का सीस आया है दिल्ली तो। और धर्म पत्नी माता गुजर कौर जी उन्होंने पास संदेशा पहुँचता है कि तुहाडा सीस आया है दिल्ली तो। सारे उत्थे पहुँच जाते हैं कीरतपुर साहब अनंदपुर साहब तो। बहुत सोहनी पालकी दे विच सीस नूं सजाया जाता है। भाई जैता जी ने गुरु गोबिंद राय उन्होंने जो सीस उन्होंने हाथ में दे के एकदम पीछे हट के बैठ गए, खड़े हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, आवाज़ नहीं निकल रही। आप अंदाजा लगाओ उस समय का सीन की हालात होंगे। गोबिंद राय जी ने देखा है भाई जैता जी नूं, क्योंकि थकावट बहुत है, लगातार 7 दिन तो चल रहे हैं, भुखे ते आए। और बुलाया है भाई जैता जी तुसी दूर क्यों खड़े हो, तुसी बैराग विच क्यों हो,
तुसी गुरु दे पुत्र हो, तुसी सिख धर्म दे मुढ़ बन गए हो। जफ्फी पा लई रंग रेटे गुरु के बेटे, तुसी अज तो गुरु दे बेटे बन गए हो। सो उस तो बाद फिर बहुत संगतां दा इकट्ठ हो जाता है। संगतां दे विच फिर वो पालकी साहब दे विच सजा के सीस नूं कीरतपुर साहब तो, जिथे गुरु साहब जी का घर से आनंदपुर साहब तो पहला, हुण कदी आपां जावांगे तो उत्थे सीसगंज साहब गुरुद्वारा है, जिथे सीस का संस्कार किया गया सी, उत्थे संस्कार किया गया। सत्संग जी इतिहास बहुत लंबा है, सुनहरी इतिहास है, और एक एक चीज़ बहुत कीमती है, असी हर पक्ष नहीं दस सके। सो मैं बेनती करा कि आपां इस इतिहास नूं हमेशा इसी तरह इनू अगे बढ़ाना है, क्योंकि साडे पुरखा ने, साडे बाबियां ने, साडे गुरुआं ने कुर्बानियां कीतियां। अज असी उन्होंने अगर ना बचा सके, अज असी अपने बच्चों को ना दस सके, आने वाला समा सानू माफ नहीं करेगा। क्योंकि दूसरे धर्म नूं लो, जिथे एक कुर्बानी हुई है, वो अज अपने उस धर्म बारे, उस कुर्बानी बारे बड़े फखर के नाल दुनिया नूं दसदे हन। लेकिन साडा तां जो सिख धर्म है, वो सुनहरी अखां दे विच लहू दे नाल, शहीदां दे नाल भरिया पिया है। सो इतनियां बेनतियां स्वीकार करना जी। बेअंत भुलां गलतियां हो गई होणगियां, आप समूह संगत गुरु साहब बख्श लैणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।